श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 30वें श्लोक को हम आज करेंगे और 29वें श्लोक में आपने सुना था, स विष्णुरातो तिथया आगताया तस्मै सपर्याम शिरसा जहारा ततो निवृता हि बुधा स्त्रियोर्भका महासने विवेश पूजितः। स विष्णुरात, विष्णुरात अर्थात परीक्षित महाराज उनके अतिथि के रूप में आ गए। स मतलब वो सुखदेव गोस्वामी। तस्मै सपर्याम शिरसा जहारा, सपर्याम मतलब साष्टांग और सिर झुका करके भी उनको प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी को। ततो निवृत्ता ही बुधा स्त्री और भका, स्त्री और अर्भक छोटे बच्चे जो अबुधा थे, जो कम बुद्धि से रहित थे, वो अब निवृत्त हो गए। पहले वृत्त थे, पहले उनके ओर घेरे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी को घेरे हुए थे। क्यों? क्योंकि तमाशा देखना था। अब जब भागवत आ रही है तो उठ जाना चाहिए, क्या करना है, इसलिए कह रहे हैं। आपको मजाक लग रहा है ये बताइए? मजाक की बात तो हम लोग मजाक तरह से बोल रहे हैं। विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोलने वाले हैं और हम उठ के चल दें। वैसे यही होने वाला भी है, क्योंकि हम परंपरा में सुखदेव गोस्वामी से ही सुनने वाले हैं। हम सुखदेव गोस्वामी से ही सुनने वाले हैं। अब वो अलग बात है कि हम उठ के चलते तो अलग बात है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 दिन का नॉन स्टॉप नहीं करते। मुझे पता उससे पहले लोग भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं। मैं भी नहीं आऊँगा पानी भी पीने को नहीं मिलेगा अगर उस तरह से करेंगे। लेकिन एटलीस्ट फॉर 1 आवर वी कैन डेडिकेट आवर मोबाइल फोन्स। सभी लोग अपनी आत्मा की शांति के लिए मोबाइल को साइलेंट मोड में रख लें, इतना तो कर दें। मैं इसीलिए कहा करता हूँ, जब कथा सुनने आ रहे तब मोबाइल साइलेंट रख दीजिए, बुरी खबर उसके बाद ही मिल जाएगी। अच्छा, रोचक बात यह कि परीक्षित महाराज को बुरी खबर पहले मिली हुई है और वो चिंता नहीं कर रहे, और हम लोग बहुत चिंता कर रहे हैं। इतना तो सम्मान रखना चाहिए सबको। तो ये सब लोग निवृत्त हो गए। कौन निवृत्त हो गए? स्त्रियां और छोटे बालक। महासने स उपविवेश पूजिता, उनका सुखदेव गोस्वामी जी को एक महान आसन पर बिठाया गया ताकि सब लोग उनको देख सकें और वह कथा कह सकें। आगे सुनिए अब क्या होता है। इस श्लोक में बताएंगे कि सुखदेव गोस्वामी उस महान आसन पर विराजमान होकर के कैसे दिखाई पड़ रहे थे। और कैसे दिखाई पड़ रहे थे? जैसे चंद्रमा बहुत सारे नक्षत्रों से घिरा हुआ हो, वैसे दिखाई पड़ रहे थे। तो प्लीज मेरे पीछे बोलिए। स संवृतस्तत्र महान महीयसा, संवृतस्तत्र महान महीयसा, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्, व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्, गृह अर्क्षतारानिकरैः परितः, क्षतारानिकरैः परितः, संवृतस्तत्र महान महीयसा, संवृतस्तत्र महान महीयसा, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः, व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु, व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्, गृह अर्क्षतारानिकरैः परितः, गृह क्षतारानिकरैः परितः। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। देखिए, बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन किन के बीच में है उनको आप जरा अन्वय से देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। महीयसाम महान, महानों में भी महान, तथा भगवान, भगवान का अर्थ है भगवान की शक्ति से युक्त, इसलिए यहाँ पर अनुवाद किया गया है शक्तिमान। सह श्री सुखदेव गोस्वामी तत्र, उस सभा में जहाँ पे परीक्षित महाराज बैठे हुए थे, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि, अर्थ बड़ा स्पष्ट है, संगय उनके समूह के द्वारा, संवृता उस प्रकार घिरे हुए थे। वो ऊंचे बैठे हुए थे, उनके सब तरफ ब्रह्मर्षि राजर्षि इत्यादि सब बैठे हुए थे, सब तरफ बैठे हुए थे। वो ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे यथा गृह ऋक्ष तारा निकरय,
एक मिस्टेक हो गई, ये ग्रह नहीं है, गृह शब्द नहीं है यहाँ पे, ग्रह है। गृह मतलब होता है घर, और ग्रह मतलब होता है ग्रह, लोक इत्यादि। तो ये गृह नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हुई। ग्रह, ग्रह, ग्राह वाला ग्रह, ग्रह। ऋक्ष मतलब नक्षत्र तथा तारों के निक्रय समूह के द्वारा परितः घिरे हुए इंदु मतलब चंद्रमा अलम वैरोचित अत्यधिक सुंदर दिखते हैं, भली भांति योग्य दिखते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये दृश्य देखा है? पूर्णिमा का चंद्रमा आप कह लीजिए, और रात्रि है और लाइट नहीं जल रही है। गांव में बहुत अच्छा दिखता है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है और बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, तारे भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन सारे तारे मिलकर भी आकाश के अंधकार को नष्ट नहीं करते, और एक चंद्रमा सारे आकाश के अंधकार को नष्ट करता है। अच्छा, एक और बात है कि देखिए, चंद्रमा की सुंदरता से क्यों उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि वो चंद्रमा की सुंदरता अत्यंत शीतलता प्रदान करती है। तो ये अपने देखने में सुंदर लग ही रहे हैं, और आगे अब कथा बोलेंगे तो सबके हृदय में शीतलता ही प्रदान करने वाले हैं। एक बात ये है। दूसरी बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि देखिए, वह किसी अतेजस्वी लोगों के समूह में नहीं बैठे हैं। अब व्यासदेव जी का तेज को क्या कहा जाए? खुद ही बोल चुके हैं कि ब्रह्म का अनुसंधान करने वालों का मैं लीडर हूं। व्यासदेव जी स्वयं बोल चुके हैं, नारद जी से बात कर रहे हैं। नारद जी अत्यंत तेजस्वी हैं। तो घिरे किन लोगों से हैं? कोई हल्के फुल्के लोगों से नहीं घिरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पहलवान हो, और उसमें भी कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, तो उससे कुछ विशेषता मानी जाएगी। और हम लोग के बीच में कोई पहलवान आ जाए, कहे कि ये अन्य, हम लोग तो सब टिंगड़ी पहलवान है ना, टिंगड़ी समझते हैं, लकीर चंद शर्मा। हाँ, तो अब हमारे बीच में कोई हर कोई हट्टा कट्टा आ जाए तो उसकी कोई विशेषता नहीं दिखाई जाएगी हम लोगों की तुलना में। कुछ समझ पा रहे हैं? हम लोग जैसे मान लीजिए अभी किसी सेंटर में किसी को कुछ भी मृदंग बजाना नहीं आता है, तो अब थोड़ा बहुत प्रभुपाद ताल बजा लिया, अरे आप तो बड़ा अच्छा बजाते हैं, है कि नहीं? सबको अनुभव है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ 24 आवर कीर्तन में आके बजाएंगे तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, उसमें कोई बहुत अच्छा बजा रहा है तो इतनी कहानी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। मेक सेंस? तो हम खाली ये बोल रहे थे कि वह चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। मतलब कितने अन्य तेजस्वी लोग हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। इसका अर्थ क्या है? 7 ही ब्रह्मर्षि है जब तक मैं समझता हूं। सप्तऋषि बोलते हैं ब्रह्मर्षि, मैंने जो भी है, लेकिन बहुत उच्च पद है जिसके लिए विश्वामित्र कितनी मेहनत की थी, कितना तेजस्वी थे, तेज प्राप्त करने का प्रयास किए। और देवर्षि, देवताओं में जो ऋषि हैं, उनका जो समूह है उसमें वो चमक रहे हैं इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं वो कितने महान, कितने तेजस्वी लग रहे होंगे। ये इस प्रकार से आपको 8वें स्कंद में भी देखेंगे, वामन देव जब बलि महाराज की सभा में आते तो उनके तेज से बाकी सबका तेज छीन हो जाता है। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि सुखदेव गोस्वामी का वर्णन कैसा हुआ है, पगले की तरह। पागल हैं, बाल विक्षिप्त हैं, फिर भी इतना तेज है कि उन सब के बीच में चंद्रमा के समान सुधार दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। सारार्थ दर्शनी, यहां एक उत्प्रेक्षा व्यक्त हुई है। वहां सिंहासन पर विराजमान होकर महात्माओं में श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी मुनियों से घिरे होने पर ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरे चंद्रमा की भांति चमकते प्रतीत हो रहे थे। वह ग्रह शुक्र आदि हैं तथा नक्षत्र अश्विनी आदि हैं। तो मान लीजिए शुक्र और अश्विनी के साथ में चंद्रमा से प्रकाशमान हो इस प्रकार से, तथा आकाश में विद्यमान अन्य समस्त प्रकार प्रकाशमान वस्तुएं तारे हैं। तो बहुत सारे तारे और बहुत सारे ग्रह, वो भी सब चमकते हैं। ये पता है कि ग्रह भी चमकते हैं। मंगल ग्रह देखा ही होगा आप लोगों ने, और नहीं देखा आपने मंगल ग्रह? अब आजकल लोग आकाश देखते भी तो नहीं है। अगर ये पूछ लिया जाए हम ही लोगों से कि आपने रात्रि का आकाश कब से नहीं देखा है, या तो यहां से जब रूम जाते होंगे तब देखते होंगे, ऐसे देखा है? इतना समय रहता है ऊपर देखें, ऐसे चंद्रमा देखे। मंगल में तो भगवान को देखने के लिए, भगवान मंगल आरती में कृष्ण चंद्र को देखने जाते हैं, उधर ऊपर ध्यान नहीं देता। मैं समझता हूँ सूर्य का उगना भी भक्त नहीं देखते होंगे। देखते हैं आप लोग जब करते समय? ठीक है, मैं तो वो भी नहीं देख पाता हूँ कि जब तक निकलता हूँ 7:15 बजे के बाद 7:30 बजे तक सूर्योदय तो हो जाता है। एक जस्ट बोल रहे हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन देखा ही है सबने इस प्रकार से। चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है।
मैं स्पेशली बोलूंगा जब एकदम अंधकार का समय है, एकदम अंधकार रहता है, और वैसे तो अंधकार रहता ही, लेकिन पूर्णिमा के दिन अंधकार हो, और अंधकार से मेरा आशा है कि मतलब सिटी का रोशनी नहीं हो, तब बहुत सुंदर लगता है। यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मर्षियों का नेतृत्व वशिष्ठ करते हैं। मैंने बोला था 7 ऋषि हैं, उसमें वशिष्ठ जी महान है, वो लीड कर रहे हैं। राजर्षियों का नेतृत्व आर्ष्टसेन द्वारा किया जाता है, आपको नहीं पता इसके बारे में, तथा नारद जी के नेतृत्व में देवर्षि गण। ध्यान देना होगा ये सब लोग ऊपर के लोगों से आए हैं, और अभी सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने नहीं सुन रहे कि वो ऊपर लोग में जा रहे हैं कहीं। सी छोटी छोटी बात ध्यान देनी होगी कि इस समय कोई देवता आ जाए तो कौन मनुष्य है जो उनकी तुलना में ऐसे की जाएगी कि देवगण देवता लोग जो है वो लग रहे हैं तारे के समान। कुछ आप उपमा समझ रहे हैं, कहां तारा और कहां चंद्रमा, तो कितनी अधिक, इसीलिए बोल रहे हैं महियान शब्द क्या है, महियसाम महान, महियसान महान, महान से भी महान दिखाई पड़ रहे हैं। और एक और शब्द है अलम, अलम अर्थात अतिशय, अत्यधिक अच्छे लग रहे हैं, ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत, ठीक है। संस्कृत नहीं पढ़ाई ना मैंने इसकी, हाँ। संवृतस्तत्र महान महीयसाम, स अर्थात वह सुखदेव गोस्वामी संवृतस घिरे हुए थे। कहाँ कहाँ, तत्र मतलब वहां, वहां मतलब जहां पे कथा होने वाली थी, उस आसन पे बैठे हुए थे। महान महीयसाम, महान से भी महान लग रहे थे। कौन से महान से महान, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघ है, ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षियों के संघ में वे इस प्रकार से बैठे हुए थे। और कैसे थे, व्यरोचत, बहुत सुंदर दिख रहे थे। अलम व्यरोचत दिखाई पड़ रहा है, अलम व्यरोचत प्लस अलम इज इक्वल्स टू अलम व्यरोचत, अत्यधिक सुंदर लग रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा उपमा बताइए। हाँ, और एक और कहते हैं भगवान व शक्ति संपन्न सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार के लग रहे थे। यथेन्दु, जिस प्रकार से चंद्रमा ग्रह ग्रह अर्क्ष तारा निकरई परित, ग्रह ऋक्ष तारा और निकर मतलब उनके समूह से परित, उनसे ढका, उनसे ढका नहीं कहना चाहिए, उनके घेरे होकर के चंद्रमा अत्यंत सुंदर लगता है, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी लग रहे थे। आप ये भी देख समझ सकते हैं कि चंद्रमा कहाँ और तारा कहाँ। चंद्रमा की तुलना में, चंद्रमा के प्रकाश इत्यादि की तुलना में तारों की कोई गिनती नहीं होती है। यद्यपि तारों का मतलब नंबर बहुत अधिक है। वैसे यहाँ बात आ रही तो प्रभुपाद जी की बात याद आ रही है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या कहने वाला हूँ। प्रभुपाद जी कहा करते थे, उनसे पूछा गया कि हमारे प्रोग्राम में तो बहुत कम लोग आते हैं और अन्यों के प्रोग्राम में तो हजारों लाखों लोग आते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बात बोले कि एक लाखों तारों की क्या आवश्यकता है जब एक चंद्रमा हो। और देखिए इस कलयुग में भी जो ट्रेनिंग इस्कॉन के भक्तों को प्राप्त हो रही, जो सिंसियरली ट्रेनिंग स्वीकार कर रहे हैं, तो बहुत लोग तो इसलिए भी भक्ति नहीं करते, कहते हैं हम तुम्हारे बराबर नियम पालन नहीं करना चाहते हैं। सुना आपने कभी ऐसे? बहुत लोग बोलते हैं 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन इत्यादि इत्यादि। 3.5 तो आगे की बात है, लोग 2.5 में भी गिर जाते हैं, 2.0 भी नहीं कर पाते, शराब आदि भी नहीं छोड़ पाते, और बात की चीज भी छोड़ नहीं पाते, और भक्त लोग तो पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम अ मून, इज इट नॉट? किसको मून बोला गया है गीता में? ये तो बड़ा लंबा प्रश्न हो गया। चलिए हिंट दूं, 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। उसकी टीका में बोला गया है, उसमें टीका में बोला गया है कि कोई भक्त है जिसका अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा और कुछ नहीं चाहिए। उससे उसके जीवन में कोई सुदुराचार भी उपस्थित हो जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। तो वहां पे श्री बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं कि देखो चंद्रमा में दाग होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह अंधकार से अभिभूत हो जाता है, या उसके दाग उसको असमर्थ नहीं बनाते हैं कि दूसरों को प्रकाश ना दे सके। दिस इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। यहां तक कि बहुत से साधु लोग भी 5 उपासना में लगा देते हैं उपास अपने, उसको मतलब शिव जी की पूजा भी करो, गणेश जी की पूजा करो, ऐसे करके मिक्स करते हैं। बड़े बड़े साधु लोग मतलब जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वह भी अनन्य भाव से भजन नहीं करते। ये नहीं बोलेंगे आप कृष्ण का ही भजन कीजिए, ही भी में फंस जाते हैं, बट कृष्ण ही वाले को महान बोल रहे हैं।
इस जस्ट आप लोगों को बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटी दिखते हैं जो भगवान का ही भजन कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये कोई सिंपल सी बात है। ऐसा है नहीं। इस प्रकार की श्रद्धा हमें भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें कृष्ण का ही भजन करना है, और देखेंगे और कहीं मन जाता भी नहीं है करने में। यानी और बात आ गई थी चंद्रमा की, तो मैंने बोल दिया भक्तों के संबंध में। वैसे यहाँ पे सौंदर्य की दृष्टि से, तेजस की दृष्टि से वह इस प्रकार के लग रहे हैं। तात्पर्य देखिए, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। शुकदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक बात आप लोग समझ ही गए, फिर से याद दिला रहा हूँ कि नारद जी, व्यासदेव और परशुराम आदि को क्यों नहीं बोला गया भागवत बोलने के लिए। कुछ कुछ कमियां सब याद आ रही हैं। एक, नारद जी कभी कभी जाके हिरण्यकशिपु के पास भी जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसे गुणगान भी करते हैं, और तो उसके लाभ के लिए है। जैसे कंस से भी जाके बातचीत कर रहे हैं। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम के अलावा भी और बहुत सारे ग्रंथ लगाए, हमने माथी लगाई, और परशुराम जी खच 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 हत्या काट रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन शुकदेव गोस्वामी के जीवन में कृष्ण कथा के अलावा एक शब्द भी नहीं था। अब कोई व्यक्ति पूछेगा, अरे तो वह तो गो दोहन के लिए रुकते, तो दूध की इच्छा जरूर होगी उनकी, 1-2 लीटर जरूर पीते होंगे। कभी कभी होता है साधु लोग सब जगह सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन दूध में अटक जाते हैं, तो जरूर दूध में आ सकते होंगे। तो महाराज बहुत सुंदर बात बोले, हम जीवन में कभी नहीं सुने। कहते नहीं, जब वह गो दोहन देखते तो उनको स्मरण होता कि किस प्रकार से कृष्ण गायों का दोहन करते इत्यादि। तो कृष्ण की लीला का स्मरण करने के कारण वहां ठहर जाते। किस जगत में किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं थी। तो बड़ा अच्छा बात है। तो उनकी भक्ति के कारण वह इस प्रकार से सम्मानित हुए। ये तो आसान है समझने में। अब किस प्रकार से फिर से प्रणाम करके परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उसको यहाँ पे पूछ रहे हैं। और प्रश्न करते हुए वह आपने, अभी प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न करने से पहले वह अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी जी का पदार्पण कहा जाता है। पादार्पण चरण आ गए हैं, चरण क्या कहते हैं, चरण विन्यास कर लेंगे, जो भी चरण मतलब आ गए यहाँ पे हमारे सामने। इसलिए तो मेरे पीछे बोलिए, प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेघसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर् प्रणम्य मूर्ध्ना वहिता कृताञ्जलि नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत। नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत। पृच्छत होना चाहिए, हलंत लगा। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वहितः कृताञ्जलिर् प्रणम्य मूर्ध्ना वहिता कृताञ्जलि नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत्। नत्वा गिरासु नृतयान्वपृच्छत। पृच्छता नहीं, पृच्छत, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। तब प्रखर मुनि श्री शुकदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। आपने ध्यान दिया था कि जब शुकदेव गोस्वामी आए थे तब प्रणाम किए थे। कैसे? सपर्याम शिरसा आज हार, अपने शरीर, पूरा शरीर और सर लगा के भी प्रणाम किए थे। अब प्रश्न करते समय यह नहीं सोचना कि प्रणाम तो कर दिया हूं, प्रश्न करते समय प्रणाम कर दिया हूं, प्रश्न करने के पहले फिर से प्रणाम कर रहे हैं और बड़े विनीत भाव में पूछ रहे हैं। पहले आप देखिए अन्वय, प्रशांतम, पूर्ण रूप से शांत भाव से आसीनम, बैठे हुए, मतलब
उनको कोई घबराहट नहीं थी कि इतने ऊंचे आसन पे बिठा दिया गया है और इतना बड़ा महाभागवत परीक्षित महाराज कठिन प्रश्न करेगा तो इन ऋषियों के सामने मैं कैसे उत्तर दूंगा। और हो सकता था कि इतनी बड़ी सभा में वो जो उत्तर दें उसका कोई विरोध भी कर दे। ये मेरा अनुभव है कि जब मैं कभी मंदिर में क्लास देता हूँ, जैसे परम पूज्य राधारमण महाराज जी आके बैठ जाते हैं, अब हमको बहुत डर लगता है। देखो बाकी लोगों को तो संस्कृत आती नहीं है, संस्कृत तो कुछ ऊपर नीचे कर देंगे तो कोई बोलेगा भी नहीं या कोई नोटिस ही नहीं करेगा कुछ गलती हुई या सिद्धांत गलती। लेकिन हम कई बार में बहुत, एक बार तो मैं बोल दिया कि हम नर्वस, बहुत नर्वस हो जाते हैं। अभी तो हमारा ऐसा कोई मतलब सौभाग्य नहीं हुआ कि जयद्योत महाराज और ये लोग हैं, उनके सामने तो हालत ही खराब हो जाएगा, तो डांट भी देंगे। या मान लीजिए और भी बहुत सारे सन्यासी लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, परम पूज्य राधारमण महाराज तो बहुत शांत रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कभी कभी महाराज प्रश्न भी ऐसा कठिन पूछ लेते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। और जेन्युइनली पूछते हैं, ऐसा नहीं पूछते हैं कि उनको मतलब नहीं ऐसे उनको मतलब पूछना हो टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। और कभी कभी लोग ऐसे होते हैं स्टम्प पर स्वामी प्रश्न करते हैं, महाराज ऐसे नहीं पूछते हैं, कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए और उसका तो अपना उत्तर खुद ही दे देते हैं वो लोग, ऐसे देखा गया। हाँ, लेकिन व्यक्ति वक्ता घबरा जाएगा। अब आप लोग तो सामने तो घबराहट नहीं होती है, लेकिन घबराहट हो जाती है। तो कह रहे हैं प्रशांतम, पूर्ण रूप से शांत, इन्हें कोई अब घबराहट नहीं कि क्या प्रश्न किया जाएगा, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। इस पे महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे, प्रशांतम पे कहते हैं कभी कभी कोई व्यक्ति कथा करने जाते हैं और बहुत गलती निकालते हैं, ये पंखा ठीक नहीं है, इस साउंड सिस्टम यहाँ ऐसा क्यों है, इत्यादि इत्यादि। अरे तुम कथा कहने गए हो कि वह मैनेजमेंट करने के लिए गए ये भी बड़ी शांति। या अरे हमको वो माला नहीं पहनाया इसका बड़ा लोगों को आग्रह। अरे होता है, एक बार एक भक्त को क्लास दे रहे थे, उस दिन हमारे जो भक्त अरेंज करते हैं वो भूल गए माला डालने के लिए उनके लिए, तो वो ऑफिस में आकर मेरे को डांट लगाए कि तुम हमारी क्लास से पसंद नहीं करते हो, ये है तुमने माला अरेंज नहीं किया। तो नहीं, ऐसे नहीं, कोई अपेक्षा नहीं कि माला पहनाई जाए या कुछ किया जाए, पर शांत हूं महाराज भी कहाँ से बता रहे थे, कह रहे थे किसी कथा में कोई पंडित जी रहे होंगे तो लोगों को लाठी से ठेल रहे थे इधर बैठो उधर बैठो, ऐसे नहीं, शांति से बैठे हैं। प्रशांतम, प्रकृष्ट न शांतम, कोई लालसा, कोई कठिनाई नहीं है, आसीन बैठे। अकुंठ मेधसम, जिनकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं थी, ऐसे भी बड़ा सुंदर शब्द है। अकुंठ मेधसम, मेधा का मतलब बुद्धि, अकुंठ मतलब कुंठित। अब कुंठित का अर्थ आप लोग समझते हैं? हाँ, संकुचित कहा मतलब जैसे अगर एकदम से मान लीजिए मुझे अभी पूछ लिया जाए कि दूसरे स्कंद के में जो 4 चतुश्लोकी भागवत है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, तो उत्तर क्या है? हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम भी उसको पढ़े ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपको प्रश्न कर दिया जाएगा तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, भाई हमको उसका जानकारी नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को कोई भक्त पूछा ये महाराज, तो महाराज बोले क्या मैं एनसाइक्लोपीडिया है हमको क्या समझ रखा है बोले पढ़ करके बताएंगे आपको, ऐसे तो नाम बता देंगे। महाराज को बड़ा अच्छी बात है, अगर एकदम कंफर्म रहेगा तो बता देंगे और नहीं तो फिर क्या के शास्त्र खोल करके समझाएंगे। कई मोस्टली आपको प्रश्न का उत्तर वो शास्त्र खोल के बताएंगे। कई बार सीधे भी उत्तर देते हैं, लेकिन बहुत बार अगर वो श्योर नहीं है तो सही उत्तर देना चाहते हैं, शास्त्र खोल के बताएंगे। तो कह रहे अकुंठ मेधसम, अब इनके लिए कोई शास्त्र इनको खोलने की जरूरत है, सब कुछ इनके हृदय में सारा ज्ञान विद्यमान है। जो प्रश्न किया जाएगा उस सब प्रश्न का उत्तर दे देंगे। कहीं कोई बुद्धि की रुकावट नहीं है कि हम कोई प्रश्न कर दिया जाए तो उस पर सोचें कि क्या बोला, क्योंकि देखिए शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण लेकर के वो बोलेंगे। प्रश्न बहुत कठिन था कि नहीं परीक्षित महाराज का, इसीलिए बातचीत चालू हो गई कि क्या बता उत्तर देना चाहिए। और यहां इनको उनकी मेधा उनकी बुद्धि अकुंठित है, कुछ भी प्रश्न किया जाएगा। और आप देखेंगे कहां कहां प्रश्न जाएंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है और धड़ धड़ उत्तर दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे उपस्थित कोई भक्त इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक भी श्लोक याद रखा होगा ब्रह्मांड की संरचना के संबंध में, एक भी श्लोक याद नहीं। और शायद कोई व्यक्ति भागवत क्लास में कोट भी नहीं किया होगा। अग्रीड? इतनी भागवत सुनी रहे हैं कई सालों से, किसी भागवत क्लास में ये कोट किया गया कि वह 5वें स्कंद का कोई श्लोक
नहीं, और वो श्लोक सब धड़ 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 ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। आप सोच नहीं रहे हैं कितना अद्भुत है ये? नरक का वर्णन है, ये वर्णन, क्या क्या कुछ भी वो प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अकुंठ मेध सा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप ये नहीं समझते हैं कि भाई आप किसी सभा में बैठे हैं और को सारे प्रश्नों के उत्तर पता हो, तो यूली प्रशांतम ऑल्सो, शांत है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रश्न कीजिए। मुनिम, सुखदेव गोस्वामी के अभ्युपेत्य, निकट जाकर के, पास में जाकर, अवहित, अवहित मतलब होता है सावधानी पूर्वक, बड़े ठीक प्रकार से, कृतांजलि, हाथ जोड़ करके, भागवत, महाभागवत नृप महाराज परीक्षित ने मूर्धना, मूर्धना मतलब सर, प्रणम्य, सिर झुकाकर प्रणाम करके, नत्वा, प्रणाम एक्चुअली प्रणम्य, प्रणाम करके, नत्वा मतलब नम्रता पूर्वक, सुंदरतया मधुर, और गिरा मतलब वाणी से, अन्व पृच्छत पूछा। बहुत अच्छा समझ पाए कि कहाँ थे। इस प्रकार से जो बैठ गए थे, बड़ी ही सावधानी पूर्वक परीक्षित महाराज जा रहे हैं, हाथ उनके जुड़े हुए हैं। उसके बाद वह महान भक्त है, वो समझ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी की स्थिति क्या है, समझना होगा से, और सर झुका करके प्रणाम करके फिर बड़े ही नम्र, बड़े मधुर वचन से वह उनको बोल रहे हैं। महाराज भी क्या क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं सांड की तरह नहीं जाना चाहिए गुरु के। इसका क्या मतलब है? महाराज का विनोद तो अद्भुत है, और ये होता है, ये देखा भी जाता है। कुछ लोग सांड की तरह जाते हैं, सांड जहां जाएगा सर मारेगा ऐसे कर। तो कह रहे हैं कि भाई जब जा रहे हो साधु से कुछ पूछने के लिए, तो विश्वास होना चाहिए कि ये समर्थ हैं, ये भगवान के भक्त हैं, बड़ी नम्र भाव में पूछना चाहिए। कुछ लोग केवल चैलेंज करने के लिए पूछते हैं। एक बात आप लोग भी बीच में महाराज जी प्रवचन किए थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, और कोई व्यक्ति चैलेंज करने लगे, और देखिए महाराज क्या बोल रहे हैं। वो समझ गए पहले तो, महाराज थोड़े पहले उत्तर सुने, मतलब प्रश्न सुने, और वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा महाराज क्या बोल रहे थे। पहली बात तो उसे समझ में नहीं आया कि महाराज पूरे प्रवचन में क्या बोल रहे थे, वो कुछ और ही बोल रहा था, और चैलेंजिंग में बोल रहा था। फिर महाराज का उत्तर देखिए कितना सुंदर था। महाराज गुस्सा तो गए थे, महाराज बोले आप चैलेंज कर रहे हैं, प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो प्रश्न ही कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा है। फिर महाराज यहाँ बोल के समाप्त करते, कहते नहीं आप चैलेंज कर रहे हैं, हमारा ये चैलेंज करना ये ठीक नहीं है। हमारा ये क्या शब्द था महाराज का, हमारी ये हिदायत है, हमारी हिदायत को हिंदी में क्या कहेंगे, उर्दू महाराज इस्तेमाल नहीं करते, हमारे नहीं है ना, हिदायत मीन्स टू, चेतावनी शब्द भी नहीं था, यही तो बोले थे कि हमारी सुझाव है। क्रोध में बोल के महाराज फिर खत्म कर दिए। अ साधु इज नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस, कि कोई मतलब चैलेंज करे और साधु उत्तर ही दें, कोई जरूरी नहीं उनके लिए। I learned a very good lesson from them. मुझे याद है एक बार मैं प्रवचन बलराम हॉल में कर रहा था, एक व्यक्ति 8:50 पे आए, 9 बजे क्लास समाप्त होती है बाय द वे, और बाद बोले स्वामी जी, जबकि जान रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, जानता है कि मैं ब्रह्मचारी, बोला स्वामी जी ये कर्मयोग के बारे में आप गलत बोले हैं। हमने कहा आप प्रश्न ही गलत तरीके से कर रहे हैं, मैंने उसको उत्तर नहीं दिया। वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर, अ साधु इज नॉट ओब्लाइज्ड टू आंसर। एक बार प्रभुपाद जी से कोई बहुत प्रश्न कर रहा था, तो प्रभुपाद बोले डू यू थिंक आई एम अ क्वेश्चन आंसर मशीन, क्या तुमने समझ रखा मैं क्वेश्चन आंसर मशीन। नम्र भाव से कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, वाकई जिज्ञासा होती तब प्रश्न करते हैं। महाराज बार अन्यत्र बता रहे थे, कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन एक प्रश्न है। महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन एक प्रश्न हमारा है, तो महाराज जी को क्या पड़ी है हमारे प्रश्न का उत्तर देने की। कभी भी किसी साधु से इस तरह से बात नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास 10-15 मिनट 20 मिनट सुनने के लिए नहीं है, भागने का ही समय है, तो भागते भागते आध्यात्मिक प्रश्न नहीं किए जाते हैं। परीक्षित महाराज से आप सीखिए, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रश्न करने चाहिए। मेक सेंस? ओके। प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेदसम, स आप पहले जोड़ लीजिएगा, स मुनि अर्थात वो शुकदेव गोस्वामी बड़े ही शांत भाव से बैठे थे, उस आसन के ऊपर बैठे थे। अकुंठ मेधसा, उनकी मेधा किसी भी विषय के संबंध में अकुंठित थी, संकुचित नहीं थी, वो उत्तर देने में समर्थ थे। ऐसे मुनि अर्थात शुकदेव गोस्वामी को नृप राजा परीक्षित ने
भागवत जो कि महान भगवान के भक्त थे, अभ्युपेत्य उनके पास गए। फिर क्या किया? प्रणम्य मूर्धना अवहितः कृतांजलि। प्रणम्य उनको सर से पूजा प्रणाम किया, सर से मूर्धना प्रणम्य, सर झुका के प्रणाम किया। अवहितः कृतांजलि, बहुत ही सावधानी पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए थे। बहुत उसका महत्व होता है। नत्वा, और फिर प्रणाम करके गिरा सुंदरताया, बहुत ही मधुर वाणी से अनवपृच्छत, पूछा। क्या शब्द? हाँ, अवहिता का ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे पोस्चर पे बहुत महत्व होता है। पोस्चर मतलब शरीर का बैठने का या खड़े होने का तरीका। भगवान के सामने कभी ऐसे नहीं खड़ा होता। मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं सबको? सबको दिखाना पड़ेगा ये बात। भगवान के सामने कभी आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते हैं। आपके सामने मान लीजिए, एक बार एक्सपेरिमेंट भी आप लोग करके देख लेना कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके खड़ा है, देन हिज एटीट्यूड इज शोन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। रादर बहुत बार आप देखेंगे इंटरव्यू में कोई व्यक्ति अगर क्रॉस लेग बैठा होता है तो कुछ ये सिस्टम होता है। हम तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, केवल बॉडी के द्वारा बहुत कुछ इंगित कर देते हैं। कभी भगवान के सामने ऐसे नहीं होना चाहिए। कृष्ण बलराम ठीक है आप? ओके गाय वाय सब चल रही सही अभी? एक बार एक भक्त, हाँ सर्दी में ये पॉकेट में हाथ डाल लेते हैं या ये कोई तरीका नहीं है भगवान के सामने। तुलसी जी के सामने भी नमो नमः, हाँ तुलसी, फिर ओके। बॉडी लैंग्वेज का बड़ा प्रभाव होता है। क्या बताइए, किसी महाराज जी के सामने आप ऐसे, महाराज जी एक प्रश्न है, क्या ऐसा करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज का बड़ा प्रभाव है। इससे पहले हम लोग प्रथम स्कंद की शुरुआत में सुन चुके हैं, ऋषि मुनि ऐसे ऐसे सुन रहे थे। मतलब से आप एक बार प्रयास कीजिए, आप लोग आगे झुक के सुनिए, हल्का सा, हल्का सा, हाँ हाँ, और पीछे जाइए। आवाज उतना ही सुनाई पड़ रहा ना? आवाज उतनी ही सुनाई पड़ती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सुनने के लिए आतुर होता है तो वो थोड़ा झुक जाता है, कहीं कोई एक पॉइंट मिस ना हो जाए। ये देखा है आपने? इसका बड़ा प्रभाव होता है। और ऐसा बताया गया उस प्रकार से वो आतुर को सुने। हम आपको किसी तरह फोर्स नहीं कर रहे हैं ना, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, आप आके बैठिए और सोइए ही नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये होता है, इवन पता है क्लास में कभी कभी लोग ऐसे बैठ जाते हैं। तो भाई बोलने का उत्साह समाप्त हो जाता है। इसलिए बोलता भाई ये कोई फोर्स क्लास नहीं आई। एक व्यक्ति आप कभी देखना क्लास दीजिएगा, एक व्यक्ति ऐसे बैठ जाए, स्पेशली वहां क्लास दें जहां पे लोगों को पैसा दिया जाता है क्लास में आने के लिए। जो नौकरी करते हैं उनको एक दिन एब्सेंट लग जाएगी अगर वो क्लास में नहीं आएंगे। हमारा अनुभव है, हम जाते ही नहीं क्लास देने के लिए। जस्ट इट कैन नॉट कम आउट लाइक दैट। कथा नहीं आती वो हृदय से बाहर। तो हम यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षक से या गुरु से कैसे हमको प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, एक तो इंग्लिश वैसे ही बुरी लैंग्वेज है, यू। अब गुरु जी को भी यू तो बहुत दुख लगता है कि यू क्यों बोले। यू मतलब तुम, यू नो। भगवान शब्द कितना सुंदर है, आप। हमको तो आप शब्द बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े ही मधुर शब्दों में वह पूछ रहे हैं। इसीलिए कई बार इंग्लिश में भी हम लोग वाले कोई प्रश्न करते हैं, महाराज जी आई वुड लाइक टू आंसर आस्क दिस क्वेश्चन, ऐसा बोल देना चाहिए। पता नहीं हमको यू तो बहुत खराब लगता है। इंग्लिश की भाषा ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। रस तो है नहीं। आप देखो ना, आप आइए बैठिए, कितना सुंदर लगता है कानों में। सुनृत का मतलब समझ रहे हैं, बहुत सुंदर मधुर लगने वाले वचन। चलिए इस टीका को देखिए, टीका भी बड़ी सुंदर है। इसमें कहूँ आप लोग आए, हमको बहुत अच्छा लगा, तुम लोग आ गए हो, बहुत अच्छा लगा। कितना का ये कैसे बोले, कितना केवल एक शब्द चेंज करते हैं, कितना अजीब सा लगता है। तो वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में भी कभी ऐसे नहीं बैठना, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं और कभी कभी पीछे ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके क्या कहते हैं, ऐसे लग रहा है कि नहीं परेड नहीं भाई वो, हाँ, या ऐसे इस प्रकार से नहीं बैठा जाता है, या आरती में नहीं खड़ा हो जाता है। ये बहुत बार लोग करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैसे होना चाहिए। अवहित शब्द से बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान के सामने व्यक्ति को प्रस्तुत होना चाहिए। वी आर एक्चुअली बिफोर द लॉर्ड, ये बात रहती। अपना प्रश्न पूछने हेतु महाराज परीक्षित ने पुनः प्रणाम किया। समझ में आया? पहला प्रणाम था जो आए, अब उसका फिर प्रणाम किया। अरे एक बार तो कर दिया, दोबारा क्यों करे? नहीं नहीं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कई बार हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी को हमने एक बार देखा प्रणाम किया, दोबारा देखें तब
फिर प्रणाम कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर 100 का नोट कहीं मिल गया रास्ते में ठीक, तो अब जेब में रख लेंगे, मैं मान रहा हूं कोई इतना ईमानदार नहीं, और उसके बाद आगे फिर मिल गया तो क्या कहेंगे, अरे अब मिल तो गया है, दोबारा क्यों उठाना है कि नहीं। बहुत बार तो नकली भी होगा तो भी बार ध्यान चला जाता है, अरे कहीं असली तो नहीं है, गलत तो नहीं बोल रहे। जो पैसा यहीं रह जाना है, और जो जो प्रणाम भक्तों को वैष्णव कर रहे हैं वो हमेशा साथ जाना है। सोचने वाली बात है ना। परंतु उनकी जिज्ञासा किस प्रकार की थी, तो कहते हैं कि उन्होंने सुनृत्या, नृत्या सुनृत्य, अत्यंत अर्थात मधुर शब्दों द्वारा सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की, जो समस्त विषयों में अकुंठ मेदसम अर्थात असीमित बुद्धि युक्त थे। स्वाभाविक सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में नहीं पूछ रहे थे, और वैसे होता तो वह भी बोल देते तो कचरा है, तो कचरा उसके बारे में थोड़ा ना पूछा जाएगा। हाँ, मेटाफिजिक्स पढ़ा सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में तो पूछेंगे, हाँ, और हिस्ट्री तो बता ही रहे हैं, इतिहास तो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रोफेसर तो है ही है, ठीक। और लॉ के भी, धर्म, बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी, अरे वाह, अरे अमेजिंग, ये तो अच्छा पॉइंट है, तो हम कभी सोचे नहीं। देखो यही डिस्कशन में फायदा होता है, ये तो हम सोच ही नहीं रहते। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या क्या विषय पे एक्सपर्ट है, अकुंठ मेधा है उनकी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स भी कुछ हद तक, ग्रह के कैसे सृष्टि हो, हाँ सृष्टि कैसे हो रही है, फिजिक्स, यस, तो फिजिक्स में पढ़ रहे थे। जियोग्राफी के बारे में, भौगोलिक, और सामाजिक सोशियोलॉजी के बारे में बताएंगे, वर्णाश्रम के बारे में बताएंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में तो उतना नहीं बताया मुझे, अब मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। लॉ के बारे में बताएंगे, कौन व्यक्ति कौन सा पाप करके कहाँ जाता है, तो ये वर्णन आएगा। और मैनेजमेंट बताया, मैनेजमेंट कैसे बताया, ऐसे ही बोल दे, हाँ युधिष्ठिर महाराज, हाँ बहुत सुंदर, युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से राजकाज किया ये भी बताया। वाह, तो भागवत पढ़ करके तो आप बहुत, और भागवत पीएचडी है तो आप तो सब पीएचडी कर लेंगे इसमें, वेरी गुड। लेट्स सी, 10 साल लगेगा अगर भगवान ने सब कुछ गड़बड़ नहीं होने दिया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस भी है क्या इसमें, हाँ, वो कैसे आपस में दांव पे चल रहा है, ये भी बात आपको प्रभुपाद अच्छी इस बात को बोल चुके हैं, भागवत में सब कुछ है, सोशियोलॉजी और ये वो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस सभी के संबंध में सुखदेव गोस्वामी जी की अकुंठ मेधा थी, अर्थात बिना संकोच किसी भी विषय पर प्रवचन करने में समर्थ थे। ये नहीं कि परीक्षित महाराज पूछें क्या, अभी मैं जरा अपना कर्चा देखता हूं मेरे नोट्स मुझे यहाँ पे अब बात आ रही थोड़ी लौकिक बात, लेकिन विनोद के लिए बोल रहा हूँ। हम केमिस्ट्री पढ़ने जाते थे आईआईटी के लिए, तो एक टीचर था, हमारा नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बोल सकते, सम्मान करना चाहिए किसी भी टीचर का, लेकिन वो थे थोड़े दूर वो हम लोग को कुछ क्वेश्चन दे के आते, अब कहते तुमसे इतना भी क्वेश्चन उत्तर नहीं होता है, तुमसे इतना भी सॉल्व नहीं होता, फिर अपने ऑफिस में जाकर सोल्यूशन देख के आते और सोल्यूशन लिखते जबकि दिनों रात केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वही चीज पढ़ा रहे हैं, फिर भी भूल जाते हैं कि सोल्यूशन क्या है। लेकिन अकुंठ मेधा, इसमें कहने का आशय है कि वो अकुंठ मेधा नहीं थे, पढ़ करके आना पड़ता था। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे किसी भी विषय में बोलने के लिए तत्पर है, और बड़ा अच्छा भक्तों ने बताया, अलग अलग विषयों पे सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे। हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोग सब अब तेजी से सुनने लगे। तुम क्यों नहीं आते, सॉरी आप रोज क्यों नहीं आते हैं, इट कम एवरी डे। सी एक्चुअली देखो, प्रचार तो होगा सो होगा, हम लोग को अपना साधन करना है। व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज योरसेल्फ, then it is very nice, then we can at least be happy in our Krishna consciousness। बाल प्रबोधनी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर्वोत्कृष्ट से प्रश्न करने में क्या भय नहीं हुआ, ये क्या मतलब है। इस आशंका से कहा है प्रशांतम, अर्थात क्रोध आदि दोष रहित, ये अर्थ है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या वर्णन हुआ पिछले श्लोकों में, सारे मुनियों में वह चंद्रमा के समान लग रहे थे। तो कोई बहुत दिग्गज पंडित है तो उससे प्रश्न करने में भय हो सकता है कि कहीं इस प्रश्न को सुन करके वो गुस्सा ना हो जाए। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि महाराज लोग आते हैं और आदमी डर जाता है, डर के मारे कुछ नहीं पूछता है, उसको लगता है कि कहीं हमारे प्रश्न को महाराज सोचें क्या फालतू प्रश्न किया, पब्लिक में ही डांट दे। तो कभी कभी वक्ता होते हैं गुस्सा कर जाते हैं, तो गुस्सा करने वालों से भी प्रश्न नहीं करते। आप कोई जरूर कमेंट करेगा, हाँ आप भी तो ऐसे ही हो, आप डांट लगा देते हो। हम सुखदेव गोस्वामी थे ना।
कभी कभी लोग ऐसे तो थोड़ा अनसन प्रश्न कर देते हैं। तो अच्छा, एक और बात है कि गलत प्रश्न करने वाला जानबूझ के गलत प्रश्न नहीं करता है, उसके हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब कभी है कि नहीं, मैं उदाहरण आपको दूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बलराम हॉल में क्लास दे रहे थे। तो एक बुढ़िया माता जी अब तो भगवान के पास चली गई, बोले महाराज जी हमारा पर्स किसी ने चुरा लिया है। अब महाराज कहे तो हमारा पर्स चुरा लिया तो हम क्या करें। अब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तभी तो पूरे भागवत क्लास में वैसे प्रश्न कर रही है। माइक बाइक पे बताइए उनको। तो कभी कभी जो है ये समझने का प्रयास कीजिए कि व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और हो सकता हो कि वक्ता जो डांट लगा दे। तो कह रहा है कि नहीं, वो है प्रशांतम, मतलब क्रोध से रहित थे, कोई भय नहीं था परीक्षित महाराज को प्रश्न करने के लिए। हाँ बोलिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज क्लास दे रहे थे 15-20 दिन पहले जो भी, एक प्रभु जी नाम हटा, काफी सीनियर, कह रहे महाराज मेरा क्वेश्चन। तो महाराज ने पूछ के कह रहे मेरे को मंगल आरती गाने को नहीं दे रहे बहुत दिन। फिर अब आप देखो, अगर उसके रेफरेंस फ्रेम से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर उन्होंने बोला भी मेरे को सार्वभौम प्रभु ने अप्रिशिएट किया भी आप बहुत सुंदर गाते हैं, पर धर्मात्मा प्रभु मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और आपने पहले भी मेरे को दिलवाया था मंगल आरती। अब आप देखिए, वो बंदा व्यक्ति अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से प्रश्न कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे दूसरे व्यक्ति के कहाँ समय खराब कर रहा है। तो एनी हाउ, और वक्ता महाराज तो कभी गुस्सा नहीं हुए होंगे, महाराज तो बहुत कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन महाराज कोई महाराज गुस्सा कर भी सकते हैं। एक बार मैंने प्रश्न किया था, मैं बताऊंगा नहीं, प्रश्न बहुत जेन्युइन प्रश्न था कि जैसे लड़के का पुण्य लड़का उद्धार करता है पूर्वजों का, तो क्या लड़कियां भी करती हैं। हमको प्रश्न का उत्तर महाराज से पूछे तो महाराज बहुत डांटी, ये कैसा प्रश्न है, हमें प्रश्न क्यों किया गया। हम फिर उसके बाद सट्टी मार गए, हमने कहा कब जिंदगी में महाराज से कोई प्रश्न नहीं करे। और कभी मैं यहाँ भी देखा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को एक भक्त प्रश्न किए वीआईएचई में, महाराज जी कोई व्यक्ति कर्म भोग रहा है, दुख भोग रहा है, तो अगर हम उसकी सहायता करते हैं तो हम भगवान की व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं ना। उस वक्त महाराज का चेहरा देखने था, एकदम महाराज जी बोला चेहरा लाल हो गया था बिल्कुल, इतना गुस्से में महाराज बोले थे, हाँ आप दया कर रहे हैं तो भगवान की व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं, ऐसे कर, इतना गुस्से में। तो कभी कभी लोग गुस्सा करते हैं, और वो गुस्सा ठीक था, लेकिन यहाँ बात आ रही है कि बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे सुखदेव गोस्वामी। वैसे गुस्सा करेंगे सुखदेव गोस्वामी, बीच बीच में एक दो जगह गुस्सा करते हैं, तुमको समझा चुके हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो। तो सब पहले बता चुका हूं, फिर क्यों पूछ रहे हो, वो सब भागवत में कथा में आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे एकदम शांत है, वो एक अलग प्रकार का गुस्सा है। यहाँ कह रहे हैं कि कोई क्रोध नहीं उनका आने वाला है। उनसे इस प्रश्न को किए जाने के हेतु को कहते हैं कि अकुंठ मेधसाम शब्द से, अकुंठा अर्थात सर्व शास्त्रों के अर्थ के संबंध में आवरण रहित जिनकी बुद्धि थी, ऐसे वे थे, ये अर्थ है। ये समझ में आया। अभी मान लो कोई मुझसे पूछता है छंदोग्य उपनिषद का एक श्लोक बताइए, आप उसमें पूछिए, तो मेरी बुद्धि भले बात तो छंदोग्य उपनिषद कभी पढ़े नहीं है, तो अब उस संबंध में सब कुछ ढका हुआ है कि नहीं। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। शास्त्रों का जो सार है, शास्त्रों का जो तात्पर्य है, उसको पूरा समझ रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। कुछ भी कहीं से भी पूछा जाए, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग को तुम तो खाली प्रभुपाद जी की बातों को रिपीट कर रहे हैं बस। ये बहुत अद्भुत बात है। समझ पाए अकुंठ में दशा, कोई शास्त्र का ऐसा कोई बात नहीं है जिसके बारे में पूछा जाए और वो कहे हमको नहीं पता है, ऐसा नहीं बोलते। राजा की भी प्रश्न करने की योग्यता को कह रहे हैं भागवत शब्द से। भागवत मतलब महान भक्त। तो अब वह भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगे कि हमको मंगल आरती गाने के लिए क्यों नहीं दे रहे, मेक सेंस, ये हमारा पर्स चोरी हो गया है, ये सब प्रश्न नहीं करेंगे। उनके प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्या आप लोगों ने कभी किसी से सुना है कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं लेकिन हम गुरु नहीं स्वीकार करेंगे? बहुत लोग इस बात को बोलते हैं। उनसे पूछो कि भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान की गीता को मानते हो, तो कहेंगे हाँ मानते हैं। तो फिर क्या मानते हो?
क्या मानते हो? 4.34 इज इट? हाँ, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, उससे पहले के श्लोकों में बोलते हैं कि सारे यज्ञों का पर्यवसान है ज्ञान, दिव्य ज्ञान, और वह दिव्य ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, और गुरु को जाके 3 उपहार देने होते हैं। तद्विधि, उस ज्ञान को जानो, आध्यात्मिक ज्ञान को। कैसे? प्रणिपातेना, प्रणाम करके। क्या इन्होंने प्रणाम किया? परिप्रश्नेना, अभी प्रश्न भी करने वाले। परि मतलब अच्छे प्रश्न। महाराज तो बहुत विरोध करते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप तो बहुत जगह जाते ही होंगे, हमारी लड़की की शादी नहीं हुई है, कोई डिवोटी लड़का बता दीजिए। तो ये कोई परिप्रश्न हुआ? ये परिप्रश्न नहीं हुआ। और सेवा की भावना भी होनी चाहिए। तभी जब 3 चीज देंगे तो क्या होगा? उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वो तत्वदर्शी हैं, भगवान के तत्व को समझते हैं, तो वो भगवान का ज्ञान आपको उस प्रकार से देंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है वहां का। उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या होगा इत्यादि इत्यादि, वो सब आप भगवद गीता में पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, घबराइए मत, लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग है। इसके बिना, इन तीनों में से एक भी चीज हटा दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रणाम किया और पूछ ले यही इस तरह के प्रश्न, पर्स वाले या जो भी, तो भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और मान लो प्रणाम नहीं किया, नम्रता की भावना नहीं है, और प्रश्न कर रहे हैं, तो बोलेंगे जरूर लेकिन हम सुनेंगे नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के संग कि हम कुछ अहंकार से युक्त थे और किसी भक्त से हम जिरह कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और वो सही भी बोल रहा होता है लेकिन हम सुनते नहीं है? नेवर हैपन। सब यहाँ क्या त्रिणादपि सुनी चाहिए? नहीं है यहाँ पे, इट नेवर हैपन्स। भक्त सही भी बोल रहा होगा तो भी हम नहीं स्वीकार कर रहे होते हैं कि वो सही। बाद में भले हम स्वीकार कर ले, हाँ हमारी गलती थी, आप सही बोल रहे थे। तो अगर प्रणिपात की भावना नहीं है तो व्यक्ति नहीं स्वीकार करता है, संदेह रहता है कि ये सही बोल रहे हैं, सब कुछ दिखाने के बाद भी। अच्छा शास्त्र दिखा रहे लेकिन हो सकता है शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो इनकी, इत्यादि इत्यादि। संदेह करने वाला हर जगह डाउटिंग थॉमस। तिलक थोड़ा अलग प्रकार का, ऐसे सीधा तिलक है, वैसे क्वेश्चन मार्क वाला तिलक लगा रहता है। उनको हर चीज में संदेह रहता है, ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है इत्यादि। तो ये सब हिसाब किताब है, तो ये नहीं। और उसके बाद सेवा। अब मान लो कोई कहे, बड़ा अच्छा बात रमाकांत प्रभु बता रहे थे, श्रीमान रमाकांत प्रभु उधर गए थे उत्तराखंड में, तो कोई व्यक्ति कुछ दशम स्कंद की बात पूछ रहा था उनसे। ठीक है, नम्र भावना से पूछ रहा था, विश्वास से पूछ रहा था, लेकिन प्रभु जी बोले आप कुछ जप करते हैं? कहते ना वो तो नहीं करते। तो जब जप नहीं कर रहे हैं, कुछ साधना नहीं कर रहे हैं, और आप सीधे बात करें एकदम दशम स्कंद की या और कोई बात, कैसे समझ पाएंगे बताइए? बोला जाएगा तब भी समझ में नहीं आएगा। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है कि कभी कभी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और आप हाँ बोल देते हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आया होता है? इज इट नॉट? ये भी होता है। मेरा संग ऐसा कई बार हुआ, पर मुझे वृंदाचंद महाराज से पूछा हूं, और वो चौथी 5वीं बार जब महाराज रिपीट करते हैं तब समझ में आता है। सब इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो बोला जा रहा है आपको पहली बार में लगता है हाँ हमको समझ में आ गया, फिर पूछो कि भाई उत्तर क्या था, नहीं समझ में आया। ये होता है कि नहीं? सो वी हैव टू बी प्यूरिफाइड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। वो कुछ बात देर में ही समझ में आती, पहले बात नहीं समझ में आती। ठीक है, तो इस प्रकार से जाना चाहिए, तब ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे, और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आप कुछ हैवी सुनना चाहते हैं? आंख बंद करके बोल दूं या आंख खोल करके? मुझको पता नहीं, आंख खोल के बोलता हूं। कोई झगड़ा करने आएगा तो कम से कम भाग तो पाऊंगा। देखिए, श्रीमद् भागवतम का शब्द है कि जब व्यक्ति को ये समझ में आने लगे कि ये जगत दुख का घर है, और अपने भौतिक प्रयासों के बाद भी मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, ना सब लोग मिल करके भी सुखी हो रहे हैं, ना अकेले अपने प्रयास से, ना अन्यों से मिल करके, तब गुरु के पास जाना। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। ये भागवत का शब्द है। कब गुरु के पास जाना चाहिए? जब दिखने लग जाए कि इस जगत में
दुख है ही है। अब अगर हम देखिए, बात कुछ पर्सनल है, एक व्यक्ति से भी इंटरेक्शन हुआ तो इसको रख रहा हूं, लेकिन ये बात जनरली हो जाती है इस प्रकार से। तो एक भक्त बोल रहे थे कि हमारा कुछ साल बीत गए हैं और हमारा दीक्षा नहीं हुआ है। वास्तविक स्टैंडर्ड दीक्षा का क्या है? क्या सुना अभी आपने? दिखने लग जाए कि जगत दुख का घर है। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि मैं कह रहा हूं कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं जो मुझे जेल से बाहर निकलने के लिए चाबी दे देगा, लेकिन मैं स्वयं जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाने का क्या प्रयोजन जो जेल से बाहर निकलने की चाबी दे? डज इट मेक सेंस टू अस? और दीक्षा दिलाने वालों को भी सोचना चाहिए। ये स्टैंडर्ड तो बहुत हाई हो गया ना। अब दीक्षा के बाद अगर कोई कहे कि 16 माला रोज करना होता है, या मुझसे 4 नियमों का पालन नहीं हो रहा है, आई मीन यू मे बी स्ट्रगलिंग, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हो नहीं रहा है तो मतलब क्या हुआ? बड़ा अजीब सी बात हो रही है ना। आपको अजीब से नहीं लग रहा है? जेल से बाहर निकलने की चाबी प्राप्त करने के लिए हम गए उस व्यक्ति के पास, उसके पास है, और हम जेल से बाहर निकलना नहीं चाहते। देखिए, सीधी बात तो यह है, प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति जगत में महान बनना चाहता है वह भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। इज नथिंग हैवी। ये समझ पा रहे हैं कि इक्वेशन है, ये विज्ञान है। जब मैं जेल में अच्छा कैदी बनना चाहता हूं तो बाहर कैसे निकलेंगे? इफ आई एम अटैच्ड टू वर्ल्ड, अटैच्ड तो हम सब लोग हैं, कम या ज्यादा, लेकिन अगर आसक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं? यही तो ना, हम दोबारा जेल में जन्म ले लें। आप कहेंगे फिर भक्त लोग दीक्षा दे क्यों रहे हैं? ये उनकी कृपालुता है। ये भी प्रभुपाद जिसमें लिखते हैं एक जगह, वो जानते हैं कि एक महान वैष्णव की कृपा से इसमें दिव्य गुण आ जाएंगे, इसलिए करते हैं। ये बात है। लेकिन वस्तुतः बात तो ये हम सब पे घटित होगी कि दीक्षा लेने का मतलब है कि अब मैंने अपना ब्रीफ केस बांध लिया है। जैसे हम ट्रेन से निकलते हैं ये सोच के नहीं कि आप वापस आकर के करते कि नहीं, आप लोग स्टेशन आने लगता है तो सब सामान पैक कर लेते हैं, ये नहीं कि वापस आकर के सिर्फ बैठेंगे, निकल जाएंगे आप। डज इट मेक सेंस? दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। हैव वी टेक फॉर व्हाट हैव वी टेकन इनिशिएशन? एक भक्त बोले, प्रभु जी मेरी दीक्षा कब होगी? हमने कहा एकदम से दीक्षा के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कहते हैं मैं अन्यों की हो गई तो मैं सोच रहा हूं मेरी भी हो जाए। This is not the way we actually take initiation. Do I want to go back to Godhead? Then you take initiation. है कि नहीं? ये भी बहुत चलता है, प्रभु जी उसकी हो गई हमारी नहीं हुई। तो उसके होने से और हमारे होने से कोई मतलब नहीं है। हमारे हृदय में क्या ये इच्छा है कि हम भगवान के पास जाएं? जो देखिए वास्तवतः वाकई योग्य है दीक्षा के, वो कभी नहीं बोले कि मैं 16 माला नहीं करूंगा या नहीं कर सकता इत्यादि इत्यादि। और ये श्रद्धा आने में समय लगता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही थी, इसलिए बोल रहा हूं। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है। मान लीजिए हम बीमार हैं, नहीं बीमार नहीं हैं, तो कहोगे कहां से आ रहे हैं आप? मैं भी डॉक्टर से मिलने के लिए गया था, हमारे भी एक फैमिली डॉक्टर है। डज इट मेक एनी सेंस? और यदि हम बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी क्या इच्छा होती? बहुत सिंपल सी बात है कि बीमारी को बढ़ाना है। नहीं, एक ही इच्छा होती है कि बीमारी को कम करना है। और आपने भी ध्यान दिया होगा कि वो पर्चा लिख देते हैं, उसके बाद वो पर्चे को नहीं पढ़ते। कौन पढ़ता है पर्चे को? हम स्वयं पढ़ते हैं। कितने बजे दवा लेनी है, क्या करना है। कुछ गलती हो जाए तो डॉक्टर से पूछते भी हैं। This is very very wonderful. What do you think? और अब वैसे तो हम लोग अप्रिशिएट करते ही, भक्तों करना भी चाहिए, सीनियर भक्त लोग अन्य भक्तों को भी करते हैं, लेकिन कभी डॉक्टर अप्रिशिएट करता है कि आप दवा ठीक से खा रहे हैं? कहीं ऐसा हुआ? कभी हुआ इस प्रकार से? क्यों उसकी जरूरत नहीं होती बताइए?
क्योंकि हम स्वयं ठीक होना चाहते हैं। ये बात, इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त लोग जो जूनियर भक्त है उनको पीठ नहीं थपथपाएं, या हम सबको जरूरत होती है इसकी, क्योंकि हो सकता है हम बट केवल थपथपाए थपथपाहट प्राप्त करने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं। आर एबल टू फॉलो दिस? हम केवल हमारा पीठ थपथपाई जाए इसके लिए ही 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, वाकई इस जगत से बाहर निकलना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। और ये सब बातों को समझने में समय लगता है। ये ऐसा नहीं होता है कि हम दीक्षा का स्टैंप ले लेंगे तुमको समझ में आ जाएगा, वो उससे नहीं होता है। वी हैव टू हियर अगेन एंड अगेन, एंड धीरे धीरे करके हृदय में छाती, नहीं मुझे भगवान के पास वापस जाना। पता नहीं इस बात को हम कितना समझ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का शब्द कितना सुंदर है, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर सेल्फ रियलाइजेशन इज टू कंसिडर थिंग्स contrary to our self-realization as more important than our self-realization। तो समझ में आया? सबसे बड़ा बाधा हमारे आत्म साक्षात्कार में यह है कि अन्य वस्तुओं को अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्व देना। इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट बाय 4 कुमारस, 4 कुमारों के द्वारा ये भागवत सुनेंगे। हिला दे रहा है ना, अगर आप थोड़ा विचार करें, हिला देगा ये पूरा चेतना को। इस पे आप विचार करेंगे तो, जैसे कि मान लीजिए हमें कल जप करना है, अगर हमारा जप हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम समय से सो जाएंगे। हमारा जप अगर हमारे से इज इट नॉट इज हाईएस्ट ऑफरिंग टू कृष्णा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी सारी चीजें भक्ति कितना हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं। वेरी नाइस। ये स्वयं क्या कहते हैं इसको, विमर्शन व्यक्ति को करना चाहिए कि जब हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो किस लिए? एक स्टेटस के लिए, आई एम इनिशिएटेड। मुझे भी देखिए, हमको भक्त लोग बोलते हैं सब बातें, तो हमको वैसे हमको पता नहीं कैसे वो किस भावना में बोलते, कहते हैं हम दीक्षित हो जाएंगे तो हम प्रचार हमारा होगा कि हम दास लिखे रहेगा नाम। भाई कोई ब्रांड है क्या? सी इफ यू हैव प्योरिटी, चाहे आपका नाम में लिखा हो या नहीं लिखा हो, पीपल विल बी इन्फ्लुएंस्ड। और क्या सारे इनिशिएटेड डिवोटीज को प्रभावित कर लेते हैं? नहीं करते, अगर वो भजन नहीं कर रहे तो। नहीं, उसमें बहुत हैवी नहीं होना चाह रहा हूं, लेकिन बात बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी के बहुत शब्द बड़ा सुंदर है। प्रभुपाद जी ने संकर्षण प्रभु को दीक्षा दिया। आप लोग जानते होंगे, संकर्षण प्रभु जी विदेशी भक्त हैं, और उनको कहा कि अब तुम अपने को योग्य बनाओ कि तुम कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सको। वो कई बार अपने प्रवचन में इस बात को बोलते हैं। बड़े अद्भुत भक्त हैं। मैं उनका गुणगान करना चाहूंगा। खुद भी बता रहे थे, शादी उन्होंने करी और कभी भी पत्नी से संग ही नहीं किया। इट्स अमेजिंग। विदेशी शरीर होते हुए भी अमेजिंग। और संतान बहुत सारी हैं उनकी प्रचार के द्वारा। बहुत सारे लोग, यू कैन जस्ट सी इन हिज पर्सनालिटी द प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ भगवान की प्राप्ति करने के लिए। बहुत अमेजिंग डिवोटी। और हर दिन मंगल आरती के पहले उनका 16 माला हो जाता है। वेरी अमेजिंग डिवोटी। हर दिन तो बहुत मुश्किल है। एक आध दिन कभी गलती से नींद ना आ रही हो तो कर लें, तो उस दिन पोस्ट कर देंगे, लेकिन हर दिन अमेजिंग। डिवोटीज हु रियली वांट टू गो बैक टू गॉड। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारा बुखार कैसे बढ़ेगा? इस पे एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक रानी थी और रानी की नौकरानी थी, होती ही है। तो नौकरानी का बुखार था 103 और रानी का बुखार 102। तो रानी बड़ी क्रोधित हो रही, कहती मैं रानी हूं और ये नौकरानी है और इसका बुखार मुझसे अधिक बढ़ा हुआ है। 103 नहीं होना चाहिए, मेरा बुखार बढ़ा होना चाहिए। तो ये लोग सोचते हैं, और ये सोचते ही हैं कि साधु लोग आएंगे, साधु के चरणों में गिरेंगे तो भौतिक लाभ प्राप्त होगा। हम एक ईंट के भट्टे वाले के पास गए थे, उनके घर में गए थे, तो बोले हमारे भट्टे पे चलिए। हमने कहा, और भट्टे का भट्टा बैठ गया तो याद है पार्थ प्रभु, हम लोग गए थे और हमने यही बोला, जानबूझ के मैं जाना नहीं था, मैं ऐसे बोल दिया। तो दोबारा बोला भी नहीं कि आप हमारे पास भट्टे में दोबारा चली। घबरा गया वो। कुछ तो बोलते हैं, उनको यही लगता है कि साधु लोग अपना कुछ पुण्य हमको दे देंगे और हमारा सब भौतिक समृद्धि बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा गया था ट्रेन में, स्वामी जी कुछ कृपा कर दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा क्या कृपा चाहिए?
तो बोले हमारे ये घुटने में दर्द हो रहा है। तो क्या भाई घुटने में दर्द हो रहा है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बुलाया जो शेवन हेडेड थे और लाल कपड़े में थे, ने कहा ये मेरी कृपा है, लेना चाहोगे? कुछ नहीं, दोबारा शकल भी नहीं दिखाए वो। ये स्थिति है। तो आप समझ गए, जगत से बाहर निकलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थीं। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। ये बहुत सुंदर बात है, ये मैं आज बोलने ही वाला था। देखिए, भगवान की कृपा से जितना भी मुझे को समझ में आता है, समझ में आने के बाद पीड़ा होने लगती है कि इसको बताया जाना चाहिए। इसको हलधर महाराज बड़ा अच्छी तरह से बताते हैं, मुझे अनुपम कृष्ण बता रहे थे। जैसे गाय के स्तन में दूध आता है तो उसे पीड़ा होती है, वो अपने बछड़े को देना चाहती है। ऐसे गुरु या कोई वैष्णव कुछ भी जानते हैं, उनका उत्साह होता है, नहीं बता पाने से उनको कठिनाई होती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से श्रीमान नटवर प्रभु पूछे, महाराज आप क्या है IAS, जैसे IAS की तैयारी करते हैं, ऐसे पढ़ते रहते 14-14 घंटे तैयारी करते रहते कथा के लिए, यही प्रश्न किए थे ना। हमको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और उपमा को कैसे, इनका भी काफी क्या कहते हैं बोल्ड है कि जैसे IAS के लड़के पढ़ते हैं ना, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, कैसे आप पढ़ते रहते हो। तो महाराज भी यही बोल रहे थे कि हमको बहुत उत्साह होता है कि भक्तों को नई नई बात बताएं भगवान के बारे में, भागवत के बारे में। आप अक्रूर मनोरथ सुनिए, देव शब्द था, देव दर्शन, देव दर्शन के कम से कम 5-6 अर्थ महाराज ने बताए। और यही रसा स्वादन है, ये अर्थ भी है, वो अर्थ भी है। ये सेवा करने की भावना रहती है। जब आप भगवान के बारे में कुछ जानते हैं तो आप भगवान के बारे में बताएंगे। दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रीच। ये सुन लीजिए टेक्निक है प्रीचिंग की। क्या आपने प्रभुपाद जी के ग्रंथ से कुछ पढ़ा, आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए। आर एबल टू हियर दिस? आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए। अब हो सकता है मुझे कुछ अच्छा लगे, आपको कुछ अलग अच्छा लगे। भगवान अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रेरित करते हैं। आप उसके नोट्स बना सकते हैं उसके बारे में, या कोई प्रवचन आपने सुना उसके नोट्स बना सकते हैं और वो बोलते हैं। और आप देख रहे हैं मैं पूरे टाइम वही करता हूँ। महाराज ने बोला हमको बड़ा अच्छा लगा, यहाँ बोल देता हूँ, और आपको भी अच्छा लगता होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आई एम टेस्टिंग इट व्हेन आई एम स्पीकिंग। दिस इज नॉट हम लोग जीव हैं, कृष्ण भगवान हैं, मग के आए और उगल दिया, वैसा नहीं है। यू टेस्ट व्हेन यू स्पीक। दिस इज अ टेक्निक यू शुड लर्न। आप मेरी बात समझिए, भौतिकतावादी भी जब कुछ बोलते हैं तो उसे टेस्ट करते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स। अरे ये जलेबी बहुत बढ़िया है, अनलेस दैट, ये जलेबी आप खा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। Who cares about the जलेबी? Makes sense? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ें या श्रवण कर रहे हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा, और आप दूसरों को बताइए, वह आपके चित्त में और छपेगा और उसको भी बहुत प्रभावित करेगा। मेक सेंस टू यू? उसको बोलने में आपको सुख मिलता है। क्या आपने देखा है कि माता जी लोग, चाहे वो नानी हो, दादी हो, या फिर वो माँ हो, अपने बच्चों की कीर्ति बोलने में उनको बहुत सुख मिलता है, स्पेशली बच्चे बहुत छोटे हो। यहां तक कि उनकी तोतली भाषा का इमिटेशन करके बोलती है नानी। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? हाँ, लादे लादे कुछ थोड़ा सा बच्चा कुछ बोल देगा, हाले कितना ऐसे कर उसको तोतली भाषा में बोल करके कि उनको बहुत सुख मिल रहा है। मेक सेंस? दैट अफेक्ट्स। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि अब व्यासदेव जी से सुने हैं, अब कितने आनंद में होंगे सुखदेव गोस्वामी। ये मैं इसलिए खाली बोलने के लिए बोल रहा हूं। और अब उनको शिष्य कैसा मिला है? महाराज परीक्षित जैसा, जो अब ना पानी मांगेगा, जो ना सोएगा ना कुछ, केवल सुनने के लिए आतुर है। आप समझ सकते हैं कितना आग्रह होगा, और उसको प्रत्यक्ष आगे बोलेंगे कि आपका परीक्षित महाराज, आपका बहुत बड़ा आग्रह है कथा को, इसलिए कथा को आप फ्रेश बना रहे हैं। आप बहुत आगे सुनेंगे, 10th कैंटो में सुनेंगे इस प्रकार से। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। ये भी बड़ी सुंदर बात है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम कथा बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, नहीं बोल सकते तो सुन भी नहीं सकते हैं। भाई हो सकता है कि बोलने का सामर्थ्य नहीं दिया है, तो सुनने का सामर्थ्य तो सबको दिया गया है ना। डज दैट मेक सेंस? इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। और यही बात भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में
कि लोग खुद ना जाने भागवत धर्म क्या है, भक्ति क्या है, लेकिन श्रुति परायणा तेपि चाति तरंतेवा मृत्यु श्रुति परायणा, वह लोग भी जो श्रुति परायण है, अन्यों से सुन करके भगवान के बारे में, भगवान का भजन करने लगते हैं, तो वह भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य हो भागवतम को बोलने का, लेकिन सुनने का सामर्थ्य ठाकुर जी सबको दिए है। डोंट डिस, उससे भी उतना ही इसको लाभ प्राप्त होगा, भगवान के पास जाएगा। तो इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं, उसको हम आगे परिषद ने क्या कहा वो हम, आप प्रभु जी बोल देंगे कल सुनेंगे तो इसलिए कल ही सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। जस्ट सी सम देयर क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस येट। ओ क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने क्वेश्चन पोस्ट करने का सामर्थ्य ही नहीं रखा था यहाँ पे। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ठीक है, आपके पास 2 मिनट है, अगर कोई प्रश्न कर सकते हैं तो करिएगा। यस प्रभु बोलिए, ऑन कीजिए। हरे कृष्णा वैद्यनाथ प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी हमने टिकट आयुष्मान भव। बताइए प्रभु जी। प्रश्न कभी कभी जैसे बताया गया कि प्रश्न हमें पूछने चाहिए, हाँ, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए। कभी कभी श्रोता के अंदर डाउट होता है कि मेरे प्रश्न अच्छे हैं, मेरे प्रश्न कैसे हैं, तो ही शुड आस्क और नॉट आस्क। अच्छा प्रश्न है कि कभी कभी श्रोताओं को ये संदेह होता है कि हमारा प्रश्न अच्छा है या नहीं, तो उसकी सुविधा दी है जूम पे, अब चैट के द्वारा पूछ लीजिए। यहाँ की बात करें अगर, तो पब्लिक में थोड़ा डर लगता है कि हम प्रश्न किया कहीं डांट ना दे, लेकिन मान लीजिए चैट होगा तो आप जानते हैं हम डांट भित्ते, वैसे अब नहीं डांट रहे ना। हाँ, और नाम लेके नहीं बोलता हूँ। कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न कर लेते हैं, देखे वो प्रश्न किए थे कि खूब बता चुके, फिर पूछ रहे हैं कि क्या कलयुग परीक्षित महाराज के मुंह से घुस गया था। अब हो जाता है। देखो हर एक समझना चाहिए, वक्ता को, ये वक्ताओं के लिए शिक्षा है, वक्ता को समझना चाहिए कि देखिए हर व्यक्ति एक ही चेतना का नहीं है, उसका चित्त गुणों से प्रभावित है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बात बार बार नहीं समझ पाते हैं, तो बार बार थोड़ा सा सहनशील होकर के उत्तर देना चाहिए। अगर घबराहट है तो भी संबंध है तो पूछने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जो विषय चल रहा है उसके संबंध में प्रश्न किया जाना चाहिए, तो उससे जो है संगत बात लगती है। वो कोई, अब मान लीजिए मैं यहाँ बात करूँ, क्या प्रभु जी भगवत गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ऐसे बोला गया है, तो अब ये चीज कोई ठीक नहीं, इसके लिए व्यक्तिगत प्रश्न कर लीजिए, उससे ना अन्य श्रोताओं को लगता है भाई ये क्या बात कह रहे हैं। ओके, तो ये रीति रखनी चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।